ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद 11वां अध्याय। सीता जी को वाल्मीकि के स्थान पर भेजने की कथा। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, श्री रामचंद्र जी ने राजगद्दी पर बैठकर संसारी जीवों को धर्म मार्ग दिखलाने के वास्ते अनेक यज्ञ किए और सब द्रव्य व राज्यादि ब्राह्मणों व ऋषिवरों को संकल्प कर दिया। तब नारद जी आदि ऋषिवरों व ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद देकर कहा, महाराज, आप त्रिलोकीनाथ हैं। अपने स्वरूप का दर्शन जो हम लोगों को दिया है उसी में हम लोग मगन हैं। यह राज्य लेकर क्या करेंगे? हम लोगों को केवल गोदान चाहिए, जिससे अग्निहोत्री आदि किया करें। रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों को गो आदि विधि पूर्वक दान देकर अपना देश ब्राह्मणों से फिर ले लिया और राज्य करने लगे। सातों द्वीपों के राजा और सब देवता व दैत्य आदि उनकी आज्ञा मानते थे। प्रजा आनंद पूर्वक हरि भजन में लीन रहती थी। एक दिन रात्रि को रघुनाथ जी वेश बदलकर अपनी कीर्ति की परीक्षा लेने के वास्ते अयोध्यापुरी में निकले। सो एक धोबी ने अपनी स्त्री से लड़ते हुए यह कहा कि तू मुझसे पूछे बिना एक रात्रि कहीं बाहर रह आई है, इसलिए तू अब मेरे घर रहने योग्य नहीं है। तुझे अपने यहाँ ना रखूँगा, जहाँ तेरी इच्छा हो सो चली जा। मैं राजा रामचंद्र नहीं हूँ जो उनकी स्त्री सीता वर्ष दिन तक रावण के यहाँ रही, फिर उन्हें अपने घर में लाकर रख लिया। रामचंद्र जी यह लोक निंदा अपने कान से सुनकर राज मंदिर पर आए और उसी चिंता में रात्रि भर निंद्रा न आई। प्रातकाल शत्रुघ्न से कहा कि सीता को वन में ले जाकर छोड़ाओ। शत्रुघ्न यह वचन सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने उनकी आज्ञा ना मानी। तब यही बात रघुनाथ जी ने भरत से कही। जब उन्होंने भी त्रिलोकीनाथ का यह वचन न माना, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि तुम हमारी आज्ञा मानकर सीता जी से कहो कि तुमने ऋषिवरों की स्त्रियों व गंगा जी की पूजा करने के वास्ते मानता मानी थी, सो चलकर उनकी पूजा करना चाहिए। जब वह तुम्हारे साथ जावे तब तुम उनको वाल्मीकि ऋषिवर के स्थान के निकट छोड़कर चले आओ। जानकी जी को घर में रखने से प्रजा लोग मेरी निंदा करते हैं। हमारा कहना ना मानोगे तो मैं मर जाऊंगा। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुना और उत्तर देना उचित ना जाना, तब सीता जी से जाकर कहा कि तुम हमारे साथ चलकर गंगा जी व ऋषि पत्नियों की पूजा जो मानता मानी थी कराओ। यह वचन सुनकर सीता जी अति प्रसन्न हुई और अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र ऋषि पत्नियों के वास्ते लेकर लक्ष्मण जी के साथ रथ पर चली। उसमें बहुत अपशकुन हुए, पर जगन माता ने कुछ विचार नहीं किया। जब लक्ष्मण जी गंगा पार उतरे और वाल्मीकि ऋषिवर के स्थान के निकट पहुंचकर रुदन करने लगे, तब जानकी जी ने पूछा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई अच्छी तरह है, तुम क्यों रोते हो? यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने अति व्याकुल होकर सब वृत्तांत कह दिया और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे माता, मैं तुमको यहाँ वन में छोड़ने आया हूँ। यह बात सुनते ही जगन माता अचेत होकर गिर पड़ी और अति विलाप करके लक्ष्मण जी से बोली, बहुत अच्छा, जो आज्ञा रघुनाथ जी की हो सो तुम करो। मेरी ओर से रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर कह देना कि मुझसे जो अपराध हुआ हो क्षमा करें, क्योंकि मैं अनेक जन्म की उनकी दासी हूँ। लक्ष्मण जी गर्भवती जानकी माता को रोते हुए वाल्मीकि ऋषिवर के स्थान पर छोड़कर चले आए। ऋषिवर ने उनको अपनी कन्या के समान रखा। कुछ दिन बीतने पर सीता जी के लव व कुछ दो बालक अति सुंदर, तेजस्वी, प्रतापी और बलवान उत्पन्न हुए। जब अश्वमेघ यज्ञ करते हुए समय रघुनाथ जी ने फिर लक्ष्मण जी को सीता जी के बुलाने के वास्ते भेजा। तब जानकी जी ने लव व कुछ दोनों पुत्रों को लक्ष्मण जी को सौंप दिया और अयोध्यापुरी में जाकर उसी जगह पृथ्वी में समा गई। यह देखकर रघुनाथ जी ने बड़ा विलाप किया। सीता को त्यागने के उपरांत रामचंद्र जी ब्रह्मचार्य रहकर यह गादी किया करते थे। 11,000 वर्ष तक उन्होंने अयोध्यापुरी का राज्य भोग कर प्रजा को बड़ा सुख दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चित्रकेतु और सुबाहु आदि दो पुत्र उत्पन्न हुए। रघुनाथ जी ने उत्तर का देश भरत जी को, पश्चिम का देश रघुनाथ जी को और पूर्व का देश लक्ष्मण जी को बांट दिया। अयोध्यावासी सब स्त्री पुरुष रघुनाथ जी का दर्शन पाकर जैसा प्रसन्न रहते थे, वैसा सुख इंदौरपुरी में किसी को नहीं मिलता। उनके राज्य में पशु पक्षी आदि कोई जीव दुखी नहीं था। इस तरह धर्मपूर्वक अयोध्यापुरी का राज्य किया और अंत समय अपने पुत्र को अयोध्यापुरी का राज्य देकर बैकुंठ को पधारे। अयोध्यावासी सब जीवों को उसी शरीर से विमान पर बैठाकर अपने साथ ले गए। उन रामचंद्र जी का नाम लेने से करोड़ों जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। उनकी विस्तार पूर्वक कथा रामायण में लिखी है। रामचंद्र जी के निकट समुद्र में सेतु बांधना और रावण आदि राक्षसों का वध करना कुछ कठिन नहीं था। वे अपनी भुरकुटी फेरने से एक क्षण में 14 लोगों का नाश करते थे, 14 लोगों का नाश कर सकते थे। पर यह सब लीला व चरित्र संसारी जीवों को केवल गृहस्थाश्रम मार्ग दिखलाने के वास्ते किया था। देखो, जब ऐसे ईश्वर को गृहस्थी करने में स्त्री के कारण दुख हुआ
तो संसार में स्त्री व गृहस्थी से सबको दुख प्राप्त होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 12वां अध्याय कुश के वंश की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा कुश के वंश में अतिथि पुंडरीक और सुदास आदि कई पीढ़ी के उपरांत मरु नामक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। वह मरु आज तक उत्तर दिशा में कलापग्राम में बैठा हुआ तप करता है। कलयुग के अंत में फिर सूर्यवंशी धर्मात्मा राजा उससे उत्पन्न होकर अपना वंश चलावेंगे। उसी मरु के वंश में भरतबल नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ, जिसको तुम्हारे दादा भीमसेन ने महाभारत में मारा था। राजा इक्ष्वाकु के कुल में इतने राजा बड़े प्रतापी हो चुके हैं। अब जो उसके वंश में आगे होंगे उनके नाम सुनो। भरतबल के वंश में सहदेव और सुमंत आदि कई राजा प्रतापी होंगे और बहुत पीढ़ी तक उनका राज्य संसार में स्थिर रहेगा। हे राजन, कलयुग में भी सूर्यवंशियों का राज्य होगा और उनका कुल उत्तम रहेगा। 13वां अध्याय वशिष्ठ ऋषिवर का राजा निमि को श्राप देना। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इक्ष्वाकु के बेटे राजा निमि ने एक समय अपने गुरु वशिष्ठ ऋषिवर से यज्ञ कराने के लिए कहा। तब वशिष्ठ जी बोले, राजा इंद्र के यहाँ से हमें ज्ञान यज्ञ कराने का न्योता आया है। पहले वहाँ यज्ञ करा आऊँ, पीछे तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। जब ऐसा कहकर वशिष्ठ ऋषिवर इंद्रपुरी में यज्ञ कराने चले गए, तब राजा निमि ने विचारा कि जीने का एक क्षण भी भरोसा नहीं रहता। कदाचित वशिष्ठ जी के लौटने तक मेरा यह तन छूट जावे तो यह इच्छा बाकी रह जावेगी। ऐसा विचार कर राजा ने गौतम जी को पुरोहित बनाकर यज्ञ करना आरंभ किया। उसी समय वशिष्ठ गुरु इंद्र को यज्ञ कराकर राजमंदिर पर आए। जब वशिष्ठ ऋषिवर ने दूसरे पुरोहित को यज्ञ कराते देखा, तब बड़े क्रोध से राजा निमि को श्राप देकर कहा कि तू बिना हमारे आए यज्ञ कराने लगा, इसलिए तेरा तनु छूट जावे। यह वचन सुनकर राजा बोला, हे वशिष्ठ जी, तुम यजमान का यज्ञ कराना छोड़कर लोभ से इंद्र के यहाँ चले गए थे, इसलिए तुम्हारा शरीर भी स्थिर न रहे। वशिष्ठ ऋषिवर और राजा निमि दोनों ने आपस के श्राप से अपना अपना तनु छोड़ दिया। कुछ काल बीतने पर मित्रावरुण देवता का वीर्य उर्वशी अप्सरा का रूप देखकर गिर पड़ा। सो वह वीर्य घड़े में रखने से वशिष्ठ व अगस्त मुनि उत्पन्न हुए। राजा निमि के जीने के वास्ते गौतम आदि ऋषिवरों ने फिर यज्ञ किया। जब देवताओं ने प्रसन्न होकर पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तब ऋषिवरों ने विनय किया कि आप लोग ऐसी दया करें कि हमारा यजमान जी उठे। देवताओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि राजा के शरीर में प्राण आ गए। तब राजा देवताओं व ऋषिवरों से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब मुझे यह तनु जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा न चाहिए। ऐसी कृपा करो जिसमें सदा स्थिर रहूं। यह सुनकर देवताओं और ब्राह्मणों ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम बिना अंग होकर सब जीवों के पलक में रहो। यह वरदान देकर सब देवता अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से राजा निमि का जीव सबके पलक में रहता है। फिर उन सब ऋषिवरों ने राजा का शरीर दही के समान मत कर उसमें से एक अति सुंदर व तेजस्वी बालक उत्पन्न किया, जिसने मिथिलापुरी बसाई। उसके वंश में देवरात आदि बहुत से राजा हुए। कई पीढ़ी के उपरांत जनक नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसकी यज्ञशाला जोतते समय हल लगने से सीता जी कन्या मिली, जिनका विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ। शीर ध्वज और धर्म दरवाज आदि बहुत से प्रतापी राजा इस वंश में हुए। उन राजाओं के दूसरे नाम होने पर भी वे सब जनक विदेही कहलाते थे। उनके वंश में एक राजा योगीश्वर वैज्ञानी उत्पन्न हुए और धर्मपूर्वक राज्य करके अंत समय वैकुंठ को गए। यह सूर्यवंशी राजाओं की कथा हमने तुमको सुनाई। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर